और अपने आप के लिए एक नेक्स्ट स्टेप के लिए, अपनी अच्छी सेहत के लिए अपने आप को तैयार किया। सो वंडरफुल क्लैप फॉर एवरी वन प्रेजेंट ओवर हेयर। और उसी के साथ साथ जो भी हमारे कोचेज़ हैं, जो वंडरफुल एक्सरसाइज कराते हैं और होस्टिंग करते हैं, यस डेफिनेटली उनके लिए भी क्लैप, ज़बरदस्त क्लैप उनके लिए होनी चाहिए। और थोड़ी सी लर्निंग आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा जो पिछले कुछ सालों में मैंने सीखा। क्योंकि कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जब तक है तब तक सीखते रहें। जितना सीखेंगे उतना ही हम बांट पाएंगे। और मेरा ये मानना है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा छोटा सा स्मॉल सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम संजय कपूर है, जैसे अभी सर ने बताया। और राइट नाउ माई एज इज़ 60 एंड आई फील सो प्राउड दैट एट माई एज आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, तो जिसको मैं कह सकता हूँ मेडिसिन फ्री लाइफ, डॉक्टर फ्री लाइफ। बिकॉज कुछ ऐसे रूटीन्स डेवलप हो गए एंड आई कैन प्रॉमिस यू, मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर और कुछ छोटी छोटी चीज़ें, और स्पेशली जो आज मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ उसके ऊपर अगर आप ध्यान रखें, तो आप अपनी एज को 20 साल रिवर्स कर सकते हैं। यू कैन गो बैक 20 years बैक अपने आप को। तो आप में से कौन तैयार होगा? बिकॉज हमारे कंट्रोल में है आपको वो नॉलेज देना कि कैसे आप रिवर्स कर सकते हैं। आपके कंट्रोल में है कि आपको करना है या नहीं करना है। एवरीवन्स चॉइस, बट आई विल इनकरेज कि हर किसी को करना चाहिए। देखो, एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को समझने के लिए, कि हर चीज़ को जिसकी कोई भी चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं एक गाड़ी लेता हूँ, उस गाड़ी के अंदर फ्यूल टैंक होता है जिसमें पेट्रोल भरा जाता है या डीजल भरा जाता है। उसकी एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के ज़्यादा हम उसमें फ्यूल नहीं भर सकते हैं। आई मीन टू से, अगर उसकी टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर की है तो उसमें 60 लीटर ही आएगा, और उसके बाद वो सारा वेस्ट होगा। और अगर उसकी कैपेसिटी 50 लीटर की है तो 50 लीटर होगा। सेम वे, जब यूनिवर्स ने, जब गॉड ने इंसान का शरीर बनाया तो इसको एक कैपेसिटी के साथ बनाया कि एक इंसान अपनी पूरी उम्र में, उसको सबसे पहले तो उम्र दी 100 साल की, उससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन उसमें फ्यूल जो हम भर रहे हैं, यानी कि हमारी एनर्जी के लिए जो खाना हम खा रहे हैं, ये दो ऑप्शन हमारे पास हो सकती हैं कि 100 साल का खाना हम 100 साल में खाएं तो हम 100 साल जी सकते हैं। और अगर हम 100 साल का खाना 60 साल तक खा लेंगे, यानी कि उससे पहले ही उसको कंज्यूम कर लेंगे, तो जो हम खा रहे हैं वो वेस्ट जा रहा है, वो हमारे शरीर को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो हमारी बीमारियों में, हमारे डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि जो चीज़ मुझे 100 साल में कंज्यूम करनी थी, मैंने उसको 60 साल में कंज्यूम कर ली। हो सकता है जो चीज़ मैं 100 साल में कंज्यूम नहीं थी, जो एनर्जी, जो फूड मेरे को 100 साल में खाना था, उसको मैंने 40 साल में खा लिया। और इसी चीज़ को देखते हुए अगर माइंडफुल ईटिंग करेंगे तो हम अपनी लंबी उम्र जी सकते हैं। एंड टुडे माय टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्योंकि बहुत सारे लोग, और उनको इस बारे में शायद पता भी नहीं होगा कि हम बिना जाने हुए हम खाना खाते हैं, यानी कि विदाउट एनी हंगर वी ईट फूड। और क्यों खाते हैं और क्यों हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? इसे हम बोलते हैं, एक वर्ड नोट करो, दैट इज इमोशनल ईटिंग। बहुत सारे लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं, यानी कि एक्चुअल में भूख नहीं लगी थी, बट वो इमोशंस ट्रिगर हुए और हमने खाना शुरू कर दिया। एक्चुअल में भूख नहीं लगी थी, मेरे को स्ट्रेस फील हुआ, मैंने खाना शुरू कर दिया। एक्चुअल में भूख नहीं लगी थी, बट फ्री टाइम है, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल में रील्स देख रहा हूँ, अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ, एक तो समय वेस्ट कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं अनहेल्दी स्नैकिंग कर रहा हूँ। इसे हम बोलते हैं इमोशनल ईटिंग। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी हेल्थ को लेकर और हमारे वेट लॉस जर्नी को लेकर। क्योंकि कहते हैं अगर आपका वजन आइडियल वेट है तो आप अपनी उम्र को हेल्दी बना सकते हैं, अपनी एज को बेटर कर सकते हैं, आप कम उम्र के लग सकते हैं। लेकिन वहीं पे ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल हो सकता है, इमोशनल ईटिंग जो है सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल हो सकता है हमारी वेट लॉस जर्नी के अंदर। और मुझे भूख नहीं लगी है, बट मेरे इमोशंस ने मुझे नॉक किया है और मैंने खाना शुरू कर दिया है। ये सबसे बड़ी जो चीज़ है जानने की ज़रूरत है ना। सबसे पहले आपको ये जानना है कि एक्चुअल में इमोशनल ईटिंग है क्या, कैसे है। यानी कि आपके शरीर को भूख नहीं लगी है, बट टू कोप अप विद योर इमोशंस वी स्टार्ट ईटिंग। और वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, यू कैन राइट इट डाउन। व्हेन आई फील स्ट्रेस्ड, किसी भी इंसान को जब स्ट्रेस होने लगेगा, उसका ध्यान सीधा खाने की तरफ जाएगा, ऑन अनहेल्दी और क्विक फूड की तरफ जाएगा।
जो 2 मिनट वाले खाने होते हैं, जो पैकेट वाले खाने होते हैं, वो खाना बना, क्योंकि अगर वो खाना बनाने में व्यस्त हो जाएगा तो उसकी इमोशंस फिर वापस ठीक हो जाएंगी, बट वो उस पर नहीं जाएगा क्योंकि वो समय स्ट्रेस में है और वो इमोशनल ईटिंग करेगा और क्विक फूड को। या दूसरा होता है जब इंसान अकेला होता है, लोनलीनेस के अंदर ये इंसान इमोशनल ईटिंग करता है, एंग्जाइटी के अंदर इमोशनल ईटिंग करता है, इंसान उदास होता है और वो खुशी पाने के लिए इमोशनल ईटिंग करता है, सो दैट मेरे हैप्पी हार्मोन्स फिर से वो, और मुझे नहीं पता कि वो अनहेल्दी फूड मेरे को बाद में नुकसान ही करेगा। इंसान गुस्से में होता है, इमोशनल ईटिंग करेगा। और डेफिनेटली जब सेलिब्रेशन का टाइम है या मुझे खुद को रिवॉर्ड करना है, तब तो इमोशंस इतने हाई होते हैं, मैं खुशी में होता हूँ तो मैं बहुत दबा के खाता हूँ। इस तरह की फीलिंग्स किस किस के मन में आती है, ये अपने आप को सवाल दें। और कैसे आप टेम्परेली इन फीलिंग्स को, आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो, उन फीलिंग्स को जो आपके इमोशंस ने ट्रिगर की है, बस वो टेम्परेरी फूड दे रहे हैं अपने आप को। और मैं तो ये कहूँगा वो टेम्परेरी फूड हमें परमानेंट डिसऑर्डर्स की तरफ लेके जा रहा है। और अगर हमने इस चीज़ को समझ लिया कि फिजिकल हंगर जो हमारी एक्चुअल भूख है वो एकदम से ट्रिगर नहीं होगी, वो धीरे 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 आपको लगने लगेगा क्योंकि इंसान अपने आप को आप देख रहे हैं अभी मैंने अभी कुछ नहीं खाया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने कुछ नहीं खाया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे 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 वो हंगर, आपकी फिजिकल हंगर जो है वो क्रेविंग्स हो रही है और आप खाना खा रहे हैं, वो एक सही तरीका है, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। या वो ऐसा खाना खा रहे हैं जो हेल्दी फूड है और वो हेल्दी फूड आपको सेटिस्फाइड फील करवाएगा, वो किसी भी तरह का हेल्दी फूड हो सकता है। और जब फिजिकल हंगर होती है तो आपका अगर पेट भर गया तो आप ऑटोमेटिकली खाना बंद कर देंगे, अगर वो फिजिकल हंगर है। और उस खाने को खाने के बाद आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि मैंने कोई गलती की है, यानी कि आपको गिल्ट फील नहीं होगा। बट वेन एवर वी आर ऑन इमोशनल हंगर की तरफ होंगे तो ये एकदम से ट्रिगर होगी, सडनली आपको लगेगा कि मुझे कुछ खाना चाहिए, बिकॉज इमोशंस इतने इतने हम पर हावी हो जाते हैं। देन वी विल गो फॉर वो, क्योंकि वो क्रेविंग्स आपको एक्चुअल फूड के लिए नहीं होगी, वो बिस्किट्स के लिए होगी, वो चिप्स के लिए होगी, वो कुरकुरे के लिए होगी, वो 2 मिनट्स मैगी के लिए होगी, इस तरह के खाने के लिए होगी। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर वो एक्चुअल हंगर होगी, आप अपने आप को बिजी करेंगे कुकिंग के अंदर, तो आपको पता लगेगा कि ये एक्चुअल वाली है या इमोशनल वाली है। और अगर पेट भर भी गया है, हम उसके बाद भी खाएंगे। बहुत सारे लोग आप देखेंगे वो संतुष्ट नहीं होते हैं खाने के बाद और खाना, यानी कि रीफिलिंग करते चले जाते हैं। वहाँ पे इमोशंस इतने हाई हैं, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और उस खाने को खाने के बाद रिग्रेट भी होगा और गिल्ट भी फील होगा, लेकिन सुधार नहीं होगा। इंसान कहेगा क्या फ़र्क पड़ता है, कल से देखूंगा, फिर से मैं देखूंगा। सो जो फिजिकल हंगर है वो बनी है इसलिए कि मेरा पेट भर जाए, जो खाना मैंने खाया है वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो जाए, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो मेरे बॉडी को मिलेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स के कारण मेरे को जो एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी के कारण जो मैं हेल्दी रहूँगा वो मेरे को फ़ायदा मिलेगा। बट जब इमोशनल ईटिंग होगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन को बता रहा हूँ, अपने माइंड को बता रहा हूँ, तो इट्स अ गेम ऑफ माइंड सेट कि खाते जा और आप खाते चले जा रहे हैं। तो जिस दिन मैंने इसको इसको जो मैंने फिक्स कर लिया, तो आप डेफिनेटली एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जब ट्रिगर होती है तो हम क्या क्या करते हैं। जब आप स्ट्रेस होगा ना, तो स्ट्रेस होते ही सबसे पहली चीज़ क्या हुई है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, इस साइज को अंडरस्टैंड करें कि आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ने लगेगा। और जब कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो वो क्रेविंग्स जो हैं हाई कैलोरी फूड्स की तरफ जाएंगी, वो लो कैलोरीज की तरफ कभी जाएंगी नहीं, वो फ्रूट की तरफ ध्यान ही नहीं देंगी। और जब बोरियत हो रही होगी तो अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए हम खाना खा रहे हैं। कैन यू इमेजिन, फॉर एंटरटेनिंग अस वी आर ईटिंग फूड। एंटरटेनमेंट के लिए तो मैं आधा घंटा सॉन्ग भी सुन सकता हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए तो मैं पार्क में जाके एक्सरसाइज कर सकता हूँ या वॉक कर सकता हूँ, एंटरटेनमेंट के लिए मैं कुछ टाइम एक बुक पढ़ सकता हूँ जिससे मेरे को नॉलेज मिले। देयर आर सो मेनी अदर सोर्सेज। बट लोग क्या करते हैं, इमोशनल ईटिंग के कारण वो अपनी एंटरटेनमेंट, अपनी बोरियत को दूर करने के लिए खाना खाते हैं। अकेलेपन में लोग खाना खाते हैं, अकेला हूँ और वो कंफर्ट फूड को ढूंढेगा और वो खाएगा। स्ट्रेस होने लगेगा, एंग्जाइटी होने लगेगी, स्नैकिंग करेंगे ताकि जो अपने आप को हम हेल्दी रूटीन से डिस्ट्रैक्ट कर सकें। और लैक ऑफ स्लीप, यानी कि आजकल आपने देखा कि इवन रात के टाइम आफ्टर पार्टी फूड्स अवेलेबल है, आफ्टर पार्टी रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं।
और बच्चे आजकल जो है जेंजिस जिनको कहते हैं वो वहाँ जाते हैं, यानी कि 12 बजे के बाद वो खाना खाते हैं वहाँ पे। एक पार्टी से होके आ रहे हैं, उस पार्टी के बाद भी अभी मेरे को बस एक परोंठा खाना है, अभी मेरे को बस मैगी खानी है। सो इस तरह की वो जो हमारे को लर्निंग्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो हम इस तरह की फिर हैबिट्स हमारी डेवलप हो जाती हैं जिसको हम कहते हैं इमोशनल ईटिंग। बट क्वेश्चन इज दैट कि क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? डेफिनेटली वी कैन कंट्रोल इट। बट उससे पहले हमें खुद से सवाल पूछने होते हैं। किसी भी चीज़ को तैयार करने के लिए ना पहले खुद से सवाल करो। खाने से पहले कुछ देर रुको और सोचो। आस्क योर सेल्फ, क्या मैं सच में, मेरे को भूख लगी है? रियली आई एम फीलिंग हंग्री? क्या ये फीलिंग जो मेरी भूख की है वो इमोशंस के कारण है, बोरियत के कारण है, स्ट्रेस के कारण है? और जो आपको आंसर आए, आंसर आने के बाद अगर वो इमोशनल है तो 10 मिनट रुक जाएं, डिसाइड करें, एक्ट करें कि अभी मुझे नहीं खाना। बिलीव मी, वो आपका आगे भी खाने खाने का मन नहीं करेगा। आपका खाना खाने का मन उसी समय करेगा जब आपको एक्चुअल भूख लगी है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, हमारी बॉडी और माइंड कंफ्यूज होता है। एक्चुअल में मुझे प्यास लगी होती है, पानी मेरे को चाहिए होता है, मेरे को हाइड्रेशन चाहिए होती है, और हमें मिस्टेकनली हम समझ लेते हैं कि ये भूख लगी है। तो जब कभी भी भूख लगे एक रूटीन बना लें, 1 डेढ़ 2 गिलास पानी पी लें। आप देखेंगे अगर वो इमोशनल ईटिंग होगी या अनहेल्दी फूड होगा, खाने की आपकी तैयारी होगी, वो वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि आपका पेट भरा भरा, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये भूख है या प्यास है, वेदर इट्स अ हाइड्रेशन कॉल और वेदर इट्स अ फूड कॉल। हम उसको, क्योंकि वो ऐसा सिस्टम नहीं बना तो हम उसको देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इमीडिएटली आप समझ पाएंगे, जैसे ही आपने पानी पी लिया आपको बरा बरा लगेगा, आपको लगेगा अच्छा प्यास लगी थी, भूख नहीं लगी थी, और आप वहीं रुक जाएंगे। दिस वे यू कैन कंट्रोल योर इमोशनल ईटिंग। और कैसे कर सकते हैं? माइंडफुल ईटिंग करें। यानी कि जब आप खाना खा रहे हैं, माइंडफुल ईटिंग में क्या होगा कि आप धीरे धीरे खाना खाएंगे, स्लोली आप खाना खाएंगे। टीवी देखते हुए अवॉइड करेंगे खाना, मोबाइल देखते हुए अवॉइड करेंगे खाना। दिस इज कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग। और प्रॉपरली च्यू करके खाएंगे, और जब आप च्यू करके खाएंगे वो प्रॉपर टेक्सचर और वो पेस्ट में कन्वर्ट होगा, और आपका स्टमक जल्दी फिल होगा, और उसके बाद आपको खाने का मन नहीं करेगा क्योंकि पेट भर चुका हुआ है। ये भी एक कारण हो जाता है कि हम माइंडफुल ईटिंग नहीं करते हैं, हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं क्योंकि आदत हो चुकी है ना 2 मिनट खाना खाने की। तो जब एक्चुअल खाना भी खा रहे हैं उसको भी हम 2 मिनट में कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी एवर डू। और आप अपने साथ अपने ऊपर चेक रखें कि जब आप खाना खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या चीज़ खा रहे हैं। इसका एक जर्नल मेंटेन करेंगे तो आप अपने आप को करेक्ट कर पाएंगे। जर्नल इसलिए मेंटेन करना है कि यू कैन यू दैट विल अलाउ यू टू करेक्ट योर सेल्फ। अपने आप को करेक्ट करने के लिए आपको मदद करेगा। और उसी के साथ साथ आप एक्सरसाइज करें, वॉक पे जाएं। जब कभी ऐसा लग रहा है कि वो इमोशनल ईटिंग की कॉल हो रही है, इंस्टेड ऑफ ईटिंग फूड, कॉल टू समवन। अपने अपलाइन को कॉल करें, अपने मेंटर को कॉल करें, अपने कोच को कॉल करें, अपने फ्रेंड को कॉल करें, अपने फैमिली मेंबर को कॉल करें। आपका समय निकल जाएगा और धीरे धीरे वो इमोशंस डाउन हो जाएंगी, आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा। जैसे पहले मैंने कहा, म्यूजिक सुने, बुक पढ़ें, डीप ब्रीदिंग करें, आउटडोर में ज़्यादा समय स्पेंड करें, तो आपकी इमोशनल ईटिंग अपने आप कंट्रोल होने लगेगी। एंड ऑलवेज गो फॉर हेल्दी स्नैकिंग। अगर इसको कंट्रोल करना है, अगर ट्रिगर हो ही गया है, देन ऑप्ट फॉर ए फ्रूट। कोई फ्रूट चूज़ कर लें, रोस्टेड चना कर लें, नट्स कर लें, या स्प्राउट्स कर लें, या कोई भी किसी भी तरह का वेजिटेबल स्टिक्स। वेजिटेबल स्टिक क्या हो सकता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्रेविंग ऐसा नहीं है कि मेरे में पहले नहीं थी, मेरे में भी थी। सो व्हाट आई डिसाइडेड, मैंने अपने घर में कहा कि मेरे लिए ना आप ऐसा करा करो, कुछ करेले लेके, अब करेला एक हेल्दी फूड माना जाता है, उसको शैलो फ्राई करके उस पर हल्का सा बस थोड़ा सा सॉल्ट डाल देना। जब मेरे को ऐसी कोई क्रेविंग होगी तो मैं ये खा लिया करूँगा। एंड बिलीव मी, उसने मेरी हंगर क्रेविंग्स को, जो इमोशनल क्रेविंग्स होती थी, उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, एंड दैट हेल्प मी टू रिड्यूस माई 14 kgs। यानी कि 90 किलो से, उससे भी ज़्यादा, मैं 90 किलो से 72 kgs तक आया। क्योंकि वो ट्रिगर होती थी, इमोशंस ट्रिगर होती थी, खा लो कोई बात नहीं संजय, कुछ नहीं होता। और उसके बाद जब मैं खा लेता था तो पता लगता था कि अब इतने ग्राम वजन बढ़ चुका हुआ है। तो उसको शिफ्ट किया, और आप भी इसको करके देख सकते हैं, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। सो बस मैं एक ही कहूँगा, लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बस गाइड करने को कहूँगा। यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस,
आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बट यू कैन कंट्रोल द रिस्पॉन्स टू दैट इमोशंस, कि आप उन इमोशंस को रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, दैट विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर इमोशनल ईटिंग। अब एकदम इमोशंस, क्योंकि वो खुशी की भी हो सकती है, वो सैडनेस की भी हो सकती है, वो स्ट्रेस की भी हो सकती है, वो एंग्जाइटी की भी हो सकती है, बट एट दैट टाइम हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट इमोशन, दैट विल हेल्प यू टू चूज द बेटर वे एंड हेल्थियर ईटिंग। और जब हम करेंगे तो हमें डेफिनेटली इसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। एक रूल नोट कर लो, क्लोजिंग में एक रूल नोट कर लो। इस रूल को कहते हैं, जब हमें हंगर क्रेविंग्स को कंट्रोल करना है, वी कॉल इट ए हॉल्ट रूल। हॉल्ट रूल क्या होगा? एच फॉर हंग्री फील कर रहे हैं, ए फॉर एंग्री फील कर रहे हैं, एल फॉर लोनली फील कर रहे हैं, एंड टी फॉर टायर्ड फील कर रहे हैं। दैट मीन्स इट्स टाइम टू हॉल्ट, नॉट टू ईट। दिस इज द टाइम व्हेन योर इमोशंस आर एट पीक। आपका फिजिकल हंगर नहीं है वो, आपका वो इमोशनल हंगर है। फाइंड आउट सॉल्यूशंस फॉर योर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ योर हेल्थ कोच। दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू, दे विल टेल यू कि आपको रेगुलर खाना है बट बैलेंस मील खाना है। कितना खाना है, योर कोचेज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। और एक चीज़ जो बार बार कई बार हम अभी मेरे पार्ट के बाद भी आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाओगे, हमें ये लगता है कि प्रोटीन और फाइबर की क्या ज़रूरत है। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इससे मैं पूर्ति नहीं करूँगा तो ये आपकी इमोशनल ईटिंग हो सकती है, बिकॉज फाइबर एंड प्रोटीन विल हेल्प यू टू फील फुलर एंड यू विल नॉट गो फॉर दैट एक्स्ट्रा ईटिंग। 7 से 8 घंटे की नींद लो और रेगुलर एक्सरसाइज करो, यहाँ पे रेगुलर आओ, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, अपने स्ट्रेस को मैनेज करो विद एनी काइंड ऑफ डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम। बहुत सारे ऐसे योगा आसन्स हैं, एंड दिस विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर हंगर, यानी कि वो जो इमोशनल हंगर की आज हम बात कर रहे हैं। सो ऑलवेज कीप इन माइंड। थैंक यू सो मच। दिस इज फ्रॉम माय साइड, सौरभ। ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही शानदार सेशन, बहुत शानदार सेशन आज हमने इमोशनल ईटिंग के ऊपर लिया सर से। तो जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए सर के लिए। और जरूर मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार चैट